नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं अंसारुल हक। मोतिहारी जिला विधिक संघ चुनाव को लेकर के काफी गहमा गहमी का माहौल है। आगामी 2 फरवरी को चुनाव होने हैं। कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और कई तरह के दावे हैं उनके, और सब लोग जो है अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन इस बीच हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं आज कि जिला विधिक संघ का चुनाव एक्चुअली होता क्या है, इस चुनाव के संदर्भ में क्या चीजें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, और किन किन पदों के लिए चुनाव होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हम आए हैं इस वक्त जिले के मशहूर वकील एडवोकेट राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे जी के पास। पहले तो हम आपको ढेर सारी बधाई दें। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कई बार आप पहले भी हम लोग मिल चुके हैं और अभी आगामी बसंत पंचमी का अवसर है, माँ सरस्वती का पूजा पाठ का समय आ रहा है जी। इसकी बधाई आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ता बंधुओं को, सारे आमजन को हम देना चाहेंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, जिला विधिक संघ या जितने भी सब डिविजनल हमारे कोर्ट हैं, ये सभी बिहार स्टेट बार काउंसिल से इनरोल्ड अधिवक्ताओं का अलग अलग एसोसिएशन बनता है और एसोसिएशन से निबंधित होता है। उनका रजिस्ट्रेशन होता है बिहार स्टेट बार काउंसिल में, जो प्रत्येक वर्ष रिन्यू होता है। रजिस्ट्रेशन का जो निबंधन होता है, और उसके तहत जिला विधिक संघ के साथ साथ जहाँ भी हमारा विधिक संघ है उसको मान्यता मिलती है। और जो विधिक संघ है वो मॉडल रूल जो लागू किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसको कंफर्मेशन दिया। उस मॉडल रूल से गाइड होता है, जिसके तहत प्रत्येक 2 वर्ष पर यहाँ के कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव कराने का प्रावधान है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एकल पद होता है, कोषाध्यक्ष एकल पद होता है, जो ट्रेजरर बनते हैं, चुने जाते हैं। इसके साथ 3 वाइस प्रेसिडेंट, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3 असिस्टेंट सेक्रेटरी, 7 कार्यकारिणी मेंबर, ऑडिटर, इन सभी लोगों का चुनाव होता है। और इन सभी के चुनाव के बाद एक कार्यकारिणी बनती है, 25 सदस्यीय कार्यकारिणी, 24-25 सदस्यीय कार्यकारिणी। कभी कभी एकाध पद का चुनाव नहीं भी होता है, तो इन सबसे मिलकर के कार्यकारिणी बनती है। जो लोकल जो विधिक संघ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मोतिहारी है या जहाँ भी सब डिविजनल कोर्ट्स हैं अलग अलग, उनके अधिवक्ताओं के एक्शन और कंडक्ट को रेगुलेट करने का, उनको अपने स्तर से सहायता, सुविधा, बैठने का स्थान देने का, ये सारी प्रक्रिया करती है। प्रत्येक अधिवक्ता जो लोकल स्तर पर विधिक संघ का सदस्य होता है, उसको बिहार स्टेट बार काउंसिल में निबंधन होने के बाद, इनरोलमेंट होने के बाद, वहाँ पे उनको शो करना पड़ता है कि हमारा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस क्या होगा। और उस प्लेस ऑफ प्रैक्टिस को शो करने के बाद वहाँ प्रैक्टिसरत होते हैं और वहाँ पे अपना अलग से इनरोल करते हैं, जिसका विहित एक फीस उन लोग अपना तय करते हैं। उसके अनुसार लोग फीस लेते हैं। और उसी के आधार पर जब कभी आपको एपीपी, पीपी, जीपी, एजीपी, पारा वॉलंटियर्स जो अधिवक्ताओं का होता है, आपको लोक अदालत में चाहे अदरवाइज, पैनल अधिवक्ताओं का, स्पेशल पीपी, विभिन्न खाद्य संस्करण का, फूड एडल्ट्रेशन का, वन विभाग का, इन सब लोगों का होता है। तो उन लोगों को लोकल स्तर से अधिवक्ता संघ के माध्यम से सर्टिफिकेट इशू होता है, इंश्योरेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसको अनुभव प्रमाण पत्र कहते हैं। और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर वहाँ से भेजा जाता है और जज साहब के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से उसका प्रति हस्ताक्षर होकर करके तब उसको अप्लाई होता है और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ता है। जैसे अभी वर्तमान में आपको एपीपी, जीपी वगैरह का, जो एजीपी वगैरह का वैकेंसी आता है, तो डीएम साहब के माध्यम से सूचना आती है, जज साहब के यहाँ से, जज साहब के यहाँ से हमारे यहाँ सूचना आती है, डीएम साहब के यहाँ से आती है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में या सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में। वो सूचना पत्र पर प्रदर्शित किया जाता है। जो लोग इच्छुक अधिवक्ता होते हैं, जो एक लिमिटेशन होता है, जैसे स्पेशल पीपी के लिए 10 साल है, पीपी के लिए 7 साल है, जो अर्हता होती है, क्वालिफिकेशन होता है, उसके तहत वो लोग अपना अप्लाई करते हैं और वो फिर से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के सिग्नेचर के साथ अप्लाई करके भेजा जाता है, जिस पर डीएम साहब अपना उसमें से कुछ लोगों का नाम जोड़ते घटाते हैं और फिर जज साहब के यहाँ से जाता है और डीएम साहब
के पास जाता है, दोनों मिल बैठ करके अपना फाइनली उसको विधि विभाग को भेजते हैं, जहाँ से लॉ सेक्रेटरी के यहाँ से होते हुए मंत्री जी के यहाँ से या मुख्यमंत्री के स्तर से फाइनल डिसीजन होता है। जनरली जो जिला विधिक संघ का जो वर्क होता है उसके अधीन क्या क्या चीज़ें आती हैं, और वकीलों की बेहतरी के लिए ही आमतौर से जो है ये जो संघ है, तो ये जो वकील तबका है उनके हेल्प के लिए किस तरह से आगे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके ज़रिए लोगों को मिलती है? देखिए, एक बहुत प्रतिष्ठित पद है ये। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, आप जिला विधिक संघ के हों या किसी भी विधिक संघ के हों, सब डिविजनल के हों, बहुत प्रतिष्ठित और मानद पद है। अवैतनिक होता है, कोई इसको आपको वेतन वगैरह का कहीं कुछ नहीं होता, अवैतनिक पद होता है। और इसीलिए इसमें टाइम पे बिहार स्टेट बार काउंसिल, चूँकि अच्छे लोग इसमें आए, एक लिमिटेशन होता है। पहले 20 साल लिमिटेशन था कि 20 साल का जिसका लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाएगा अधिवक्ता के रूप में, वहीं सेक्रेटरी का चुनाव लड़ेगा। बीच में 15 साल हुआ, फिर अभी 10 साल हुआ, तो ये चलता रहता है। प्रेसिडेंट के लिए 30 साल था, फिर कुछ रिलैक्सेशन होता है कोई सदस्य के लिए कुछ साल के लिए, ताकि जो लोग इस बहुत जिम्मेवारी वाले पद पर बैठे हैं वो मैच्योर हों, मैच्योर डिसीजन ले सकें। काम उनका बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। काम ये होता है कि जजशिप की तरफ से बार और बेंच के सेतु के रूप में काम कर करके अधिवक्ताओं का और बेंच में जो हमारे जजेज आते हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर करके न्यायिक कार्य को सुगमता से और उत्तम रूप से, सहजता से चलाने में चले और चलाने में सहयोग करें। जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है, तो हम लोगों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है, ऑब्जेक्ट यही होता है कि अधिवक्ताओं का वेलफेयर हो, अधिवक्ताओं के सुख दुख में संग काम आए। जैसे किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना घट जाती है, उस समय हमारे महासचिव या जो भी हमारे प्रेसिडेंट हों या कार्यकारिणी के सदस्य हों, वो लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। कभी होता है कि जजेस से कभी कोई झड़प हो गई, कभी हमारे तरफ से गलती नहीं हुआ, उधर से गलती हो गया, तो उसको एक मैंने सेतु का काम कर करके उसको सॉर्ट आउट करना। इसके अलावा यहाँ पे जैसे अटेंडेंस वगैरह बिकता है, गलतनामा वगैरह बिकता है, जिससे फंड जनरेट होता है। तो कार्यकारिणी के और खासकर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट महोदय का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि कैसे फंड जनरेट हो लोकल स्तर पर। कहीं से आपको पैसा मिलता नहीं है। वकील एक ऐसा संस्था है, इसका विधिक संघ एक ऐसा संस्था है, चाहे वो बार काउंसिल हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, या बिहार स्टेट बार काउंसिल हो, या लोकल स्तर पर जिला विधिक संघ हो, आपको अनुमंडल विधिक संघ हो, कहीं कोई फंड नहीं है सरकार की तरफ से। एक पैसे का फंड का कभी आता नहीं है। घोषणाएं होती हैं कभी लाइब्रेरी के नाम पर, कभी कुछ, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो ये फंड जनरेट अपने स्तर से किया जाता है। इस फंड जनरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होता है जो इनरोलमेंट होता है। नए जो बच्चे आते हैं, संघ से जुटते हैं, वो अपना इनरोलमेंट कराते हैं, निबंधन कराते हैं कि हम यहाँ प्लेस ऑफ प्रैक्टिस है। उनका जो विहित फीस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे फंड जनरेट होता है। इसके अलावा मॉडल रूल के लागू होने के बाद हाजिरी फॉर्म, जनरली चार्ज क्या होता है जो एनरोलमेंट नए बच्चे आते हैं? सभी लोगों का अपना अपना है, हर संघ का अपना अपना है। कहीं 5,000 है, कहीं 7,000 है, कहीं 10,000 है, ऐसे चार्ज है। तो वो लोग अपने स्तर पर तय करते हैं कि हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है वो कितना उर्वर है, वहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर कैसा है, उसके अनुसार लोग अपना तय करते हैं। जैसे पेइंग कैपेसिटी अगर है तो थोड़ा बड़ा रहता है, पेइंग कैपेसिटी कम है तो उसके अनुसार कम रहता है। विभिन्न, आप देखिएगा इसमें कोई एकरूपता नहीं है। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, विभिन्न सब डिविजनल कोर्ट्स में अलग अलग वो इन्वॉल्वमेंट का फी वो लोग अपना तय करते हैं, जीबी के माध्यम से या एग्जीक्यूटिव के माध्यम से। उसमें के अलावे मॉडल रूल फाइल आपको हम बताया कि मॉडल रूल लागू होने के बाद जो हाजिरी फॉर्म बिकती है, अटेंडेंस, पहले होता था कि दस्खती मिलता था, अधिवक्ताओं को दस्खती कहते थे उसको, कि आप गए अपनी हाजिरी सादे पन्ने पर दिए तो उसको सगुन बतौर, हमारे जो मुकदमेबाज क्लाइंट्स लोग आते थे वो सगुन बतौर वकील साहब लोग को सगुन के तौर पर दस्खती देते थे। उस दस्खती को बंद कर करके, तो उसमें होता क्या था कि जो सीनियर मोस्ट लेयर्स थे, जिनके पास ब्रीफ का भंडार है, जिनके पास ब्रीफ है उन्हीं को ज़्यादा दस्खती मिलता था। 100-200 दस्खती हो गया तो दस्खती में बहुत सारा पैसा आ गया केसेस है। तो नए जो न्यू कमर हैं या जो मीडियोकर हैं, जिनके पास ब्रीफ की संख्या कम है, उनको कुछ हासिल नहीं हो पाता था। तो इस एकरूपता को बनाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ किया गया था, सोच करके ऑब्जेक्ट इसका बहुत अच्छा था कि एकरूपता बनाने के लिए कि जो सीनियर हैं जिनके पास ब्रीफ है, उनको अदरवाइज भी ब्रीफ से भी इनकम है,
तो दस्तखती में जूनियर को नहीं मिल पाता है, मीडियल को नहीं मिल पाता है, बड़े लोग ही कुछ कमा के रह जाते हैं। तो इसके लिए एकरूपता बनाने के लिए हुआ कि नहीं, अटेंडेंस एक हाजिरी फॉर्म ही बिके, संघ ही बेचे, और उस हाजिरी फॉर्म से जो इनकम हो उसको समान रूप से अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए अधिवक्ताओं को दे, तो उसका आप बिकता है। उसके अलावा एफिडेविट हमारी यहाँ मोतिहारी जिस बार एसोसिएशन बेचता है, बहुत वित्तीय भी बिकता है, बेल बॉन्ड हुआ, वकालतनामा हुआ, इन सब से जो आपको राजस्व प्राप्त होता है, जो धन प्राप्त होता है, उसका हेड बटा हुआ है। लोकल स्तर पर भी जैसे कोई अधिवक्ता यहाँ से मैंने भगवान नहीं करे किसी का देहांत हो गया तो उनका एसग्रेसिया बिहार स्टेट बार काउंसिल भी देती है ट्रस्टी के माध्यम से। यहाँ पे भी एसग्रेसिया फंड बनता है, जैसे बिका तो उसका पार्ट बना लिया गया है कि इतना % एसग्रेसिया के अमाउंट में हेड है, उसका अलग अलग खाता है, उसमें जमा हो गया इतना अमाउंट, कुछ सर्टेन अमाउंट आपको कंटेंजेंसी फंड में चला गया, कुछ सर्टेन अमाउंट आपको वेलफेयर फंड में अपना जमा हो गया, तो इस तरह का चलता है। इसके अलावा पहले आपको स्टाम्प जो टिकट, रेवेन्यू टिकट बिकता है, स्टाम्प टिकट बिकता था हमारे यहाँ, जो हम लोग उठाते थे नदारत से, नाजिर साहब के यहाँ से, ट्रेजरी अफसर के यहाँ से, तो वो बिकता था, उसमें भी कुछ पैसे मिलता था, उसका 5% हम लोग को देना पड़ता था, बिहार स्टेट बार काउंसिल को भी लोकल स्तर पर दिया जाता है। तो इन सब से आता है, और इसको जनरेट करके जितना आप बिक्री करते हैं हाजिरी लगाना, जैसे बहुत सारे अधिवक्ता हैं, कुछ लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते या इग्नोर कर दिए, तो उनको कंपेल किया जाता है कि भाई आप अटेंडेंस लगाइए, ये सबको मिलता है, और उससे प्रति माह भी कुछ हर अधिवक्ता को शेयर मनी के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा जैसे होली हो, छठ है, उस समय भी अधिवक्ताओं को बोनस के रूप में दिया जाता है, मुस्लिम भाई हैं उनको ईद के अवसर पर कुछ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वेलफेयर का होता है। अधिवक्ताओं को मान सम्मान के लिए कभी कोई गलत फंस गया तो उसके लिए हमारे सेक्रेटरी महोदय, प्रेसिडेंट महोदय, जो लोग भी या कार्यकारिणी के सदस्य, वो लोग उद्धत होते हैं। क्या ये जनरल मास में ये चीज़ें जाने वाली हैं कि नहीं? अभी बजट क्या होता है सालाना जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का है, वो कुछ पर इस पर टिप्पणी कर सकते हैं? देखिए, बजट बना करके अभी तक यहाँ जो प्रावधान है वो बजट बना करके कुछ होता नहीं। हमको जहाँ तक हमारी जानकारी है कि बजट पहले से कुछ बनता नहीं कि हमारा इस वर्ष का इतना, इस फाइनेंशियल ईयर का इतना बजट है, इतना हम खर्चा करेंगे। जिस तरह आमद होता है उस तरह एक्सपेंडिचर ये लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रति माह आमद अच्छा हो गया तो उस माह शेयर आपका बढ़ जाएगा, अधिवक्ताओं में ज़्यादा पैसा बटेगा, बोनस में ज़्यादा बटेगा। अगर इनकम घट गया, जैसे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहा, एक हाजिरी नहीं बिकी, अधिवक्ता बंधुओं की इस समय ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हर जगह से हम लोगों ने प्रयास किया कि हर जगह से कहीं से अरेंज किया जाए, लेकिन जो हो सका, सभी लोग जो सीनियर्स लोग हैं या जो लोग सक्षम हैं उन लोगों ने अपने स्तर से मदद करने का प्रयास किया। लेकिन कोरोना काल में संघ की स्थिति भी चरमराई, बिहार स्टेट बार काउंसिल की भी स्थिति चरमराई, क्योंकि सारी स्थिति बंद हो गई थी, अटेंडेंस बिकेगा ही नहीं। अच्छा, इस काल में लोगों की मौत भी हुई, तो एसग्रेसिया मनी देने का भी दबाव बना रहा। ये सारी चीज़ें जो करनी है, इसके अलावा अधिवक्ताओं को कैसे बेहतर सुविधा मुहैया करें, जैसे बैठने के लिए कुर्सी दें, हवा लगने के लिए पंखा दें, जनरेटर सुविधा रहे, आपको पीने का स्वच्छ पानी मिले, बाथरूम हो, फ्रेश। यहाँ मोतिहारी में ये देखा जाता है, मोतिहारी कोर्ट परिसर की अगर बात करें तो इस मामले में बहुत लचर व्यवस्था नज़र आती है। पिछले कई सालों से देखा जाता है कि जो भी वकील हैं वो जैसे तैसे हालात में जो है प्रैक्टिस करने को विवश हैं। कोई प्रॉपर समुचित इसकी व्यवस्था नहीं है बिल्डिंग की, और शौचालय वगैरह की भी जो है हालांकि है, लेकिन उस ढंग से जो है चीज़ें नहीं हैं। तो ये कितना अहम है? इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। जैसे हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन है जो हम लोग को अलॉट हुआ है वो सिविल कोर्ट की ज़मीन थी, जब सिविल कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को मिला, डीएम साहब के यहाँ से भी, सब जगह से लेकर के आदमी प्रयासरत लगातार, सब जो लोग भी आते हैं वो प्रयास करते हैं कि कुछ हम बेहतर कर सकें। अब की बार भी प्रयास हुआ कि पीछे की जो ज़मीन है वो बार काउंसिल हमारे डीएम साहब के माध्यम से वो मिल जाए। उसमें बातें बहुत आगे बढ़ गई है, संभवतः वो हो भी जाएगा, जैसा हम लोग की सूचना है। अलॉट होना है, वहाँ से इंस्पेक्टर साहब के भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो एक तो ज़मीन का अभाव, दूसरा फंड का अभाव। जैसे आप देखेंगे कि जब तक फंड नहीं रहे आप चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जो पहले से टॉयलेट बना हुआ है या जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें हैं, उसको व्यवस्थित रख करके आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बीइंग ए बार मेंबर ऑफ बार स्टेट बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल,
हमने इस संबंध में अपने यहाँ के विधि मंत्री हैं प्रमोद भाई, विद्वान लोग हैं और संयोग से वकालत पेशे से भी जुड़े हुए रहे हैं, हमारे बार के सदस्य भी रहे हैं, सम्मानित हैं और हमसे बहुत अच्छा रिलेशन भी रहा है। उनका रिलेशन सबसे अच्छा रहा है, हमसे भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। तो जब से वो विधि मंत्री बने तो हमने उनको इंस्पायर किया कि आप हमारे यहाँ के 5-5 बार के विधायक हैं और विधि मंत्री हैं। विधि मंत्री का रिप्रेजेंटेशन तभी हो पाएगा और विधि मंत्री का आपका पता तभी चलेगा आने वाले भविष्य में, कल होकर के अगर कोई दूसरा मंत्रालय आपको मिल जाता है, दूसरा तो कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ विधि मंत्री रहे हैं? इसका पता तभी चलेगा जब यहाँ के लोकल बार में, बिहार स्टेट बार काउंसिल छोड़ दीजिए, यहाँ का लोकल बार जो डिस्ट्रिक्ट बार है वहाँ भी बिहार स्टेट बार काउंसिल में दीजिए तो और अच्छा है, प्रदेश में आपका नाम रहेगा। लेकिन अगर मोतिहारी से आप हैं तो मोतिहारी के जो जिला विधिक संघ है, यहाँ के बार में आपका शिलापट किसी न किसी रूप में उद्घाटनकर्ता के रूप में होना चाहिए कि आपने इस बार को दिया। संयोग से उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लिया। हमने उनको एक चिट्ठी भी लिखी, मेल भी किया, डाक से भी भेजा और हमने कहा कि आप हुए हैं तो कम से कम मोतिहारी है, मोतिहारी तो पुराना है, थोड़ा बहुत यहाँ है भी, तो मोतिहारी को एक डिलेस दे दीजिए, कम से कम सेकंड कैंपस जो है 2 नंबर कैंपस, उसके ऊपर बनाने के लिए डबल स्टोरी बिल्डिंग जमीन नहीं है तो जहाँ जहाँ है वो डबल स्टोरी बिल्डिंग के लिए फंड आप जनरेट कराइए। सेंट्रल बहुत पैसा देता है, हर वर्ष पैसा लौट जाता है जैसे हम वसूलने में आता है। और इसके साथ साथ जो सब डिविजनल कोर्ट से जो नए नए बने हैं, जैसे हमारा अरेराज है, ढाका है, पकड़ी दयाल है, चकिया है, रक्सौल है, बगल में बेतिया है, बेतिया सट्टे बगहा है, नरकटियागंज है, महाराजगंज है, शिवहर है, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जहां भी नया स्टार्ट हुआ है बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, बहुत पिछड़ा हुआ है इस मामले में। उन्होंने एश्योर किया और एश्योरेंस उन्होंने दिया है कि हम इस पर वर्क करेंगे और हमको लगता है कि वर्क करेंगे। 2 बार इधर भी बात हुई है। साथ साथ हमने यहाँ के अपने जिला विधिक संघ के प्रेसिडेंट हमारे माननीय गार्जियन से स्नेहान कुंवर जी और वर्तमान में महासचिव जो निवर्तमान महासचिव हैं भी कन्हैया कुमार सिंह जी को भी हमने कहा था मेन हॉल में मीटिंग के दौरान। एक हमने कहा था और इंसिस्ट भी किया था कि भाई आप लोग अपने स्तर से भी एक रिजोल्यूशन पारित करके भेजिए। और हमको इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया और उन लोगों ने भी तत्काल जो है एक रिजोल्यूशन लेकर के माननीय विधि मंत्री जी को फैक्स से और डाक से भेजा और मेल से भेजा और उन लोगों को भी उसके प्रत्युत्तर में बहुत सकारात्मक जवाब आया है कि हम लोग अविलंब इस पर वर्क कर करके दे रहे हैं। और हमको विश्वास है कि प्रमोद भाई, हमारे प्रमोद कुमार जी जो माननीय विधि मंत्री जी हैं, सुलझे हुए लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं और काम करने के लिए जाने जाते हैं, काम करने वाले लोग हैं। हमको विश्वास है कि हम लोगों की बातों को उन्होंने जो जिस सकारात्मक तरीके से लिया है इस पर अमल कर करके यहाँ पे तत्काल फंड का व्यवस्था कराएंगे। और न सिर्फ मोतिहारी बल्कि हमारा अरेराज, ढाका, पकड़ी दयाल, चकिया, रक्सौल, महाराजगंज, शिवहर, बेतिया, बगहा, नरकटियागंज, ये सारे जितने भी इधर के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहाँ से वो कनेक्टेड हैं, इन सब पर ध्यान दे करके इसको सौगात देंगे और इनका शिलापट निश्चित रूप से विधि मंत्री के रूप में, उद्घाटनकर्ता के रूप में और उद्घाटन के बाद उसको लोकार्पण कर जो किया जाता है, दिया जाता है, उसके रूप में उनका आएगा। ये अच्छी बात है, आपका एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आमतौर से ऐसा देखने को मिला नहीं। मौजूदा चुनाव से रिलेटेड कुछ बात और कर लेते हैं, करना चाहेंगे आपसे। अभी हाल के जो चुनाव हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक मुद्दे हैं वो क्या हैं और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए आने वाली कमेटी के लिए? बेसिक मुद्दे तो हमेशा वही रहे हैं, अधिवक्ताओं का मान सम्मान, अधिवक्ताओं के सुख दुख में भागीदारी, अधिवक्ताओं को जब भी कभी भी जरूरत पड़े उनके साथ आप खड़े रहें। दूसरा, अधिवक्ता हमारा बंधु कुछ नहीं चाहता है और अगर हो सके आपका फंड अलाउ कर रहा है तो जितना वेलफेयर का काम करें, जिस रूप में करें, वो आपको प्लस एज देगा। कोई भी यही नहीं चाहता है। आप अपना दिखाइए क्या कर सकते हैं, सिर्फ विजन आपका अच्छा होना चाहिए और विजन ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन लगे, कपोल कल्पित न लगे। ऐसा नहीं है कि आकाश पाताल हम कह दें और नहीं लगे तो वही लगेगा कि नेता वाला हम कर रहे हैं। धरातल पर जो हो सके उतना करके दिखाइए, उतना जितना कहिए उतना कीजिए कम से कम।
मौजूदा चुनाव को लेकर के सभी वोटर्स के लिए और प्रत्याशियों के चूंकि आप इस जाहिर सी बात है आप इस चुनाव में न्यूट्रल की भूमिका में होंगे, क्योंकि आप तो स्टेट बार काउंसिल में हैं, तो मौजूदा चुनाव को लेकर के आपका मैसेज का क्या रहेगा उन तमाम अपने वकील बंधुओं के लिए और वो जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उन सब के लिए? सभी अधिवक्ता बंधुओं से, सभी हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारा संदेश देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे सारे अधिवक्ता बंधु हमसे ज़्यादा होशियार और समझदार हैं, और है भी, ऐसा नहीं है। विद्वता भरी हुई है, मोतिहारी बार विद्वानों का बार है, और यहाँ का बार हर एक चीज़ों को बहुत माइन्यूटली लेता है। जब वोट पड़ता है उसमें पता चलता है कि हाँ अधिवक्ताओं के मन में क्या चल रहा है। वो लोग अच्छे बुरे का चयन करने में स्वयं समर्थ हैं, और मेरा भी यही होगा कि उसी लाइन पे, उसी कैटेगरी पे जिस तरह का आप लोगों का आकलन है, अच्छे लोगों को लाइए, पद पर बैठाइए, बाहर सुरक्षित रहे, हम सभी सुरक्षित रहें, अच्छे ढंग से स्वस्थ माहौल में काम हो, यही हमारी अपेक्षा है और यही गुजारिश है सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू दुबे जी हमसे बात करने के लिए। जिला विधिक संघ चुनाव पर आपने बहुत सारी जानकारियां साझा की। तो 2 फरवरी को जिला विधिक संघ के चुनाव होने हैं, और उसको लेकर के आज जब मैं कोर्ट भी गया था तो कोर्ट का माहौल भी काफ़ी सरगर्मी भरा नज़र आया। कई सारे प्रत्याशी जो है अपने अपने दावे पेश करते नजर आए और चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। क्या कुछ होता है वकीलों के लिए, खास तौर से 2 फरवरी का दिन बड़ा दिन है, और आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।